अगर हम किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें दो बातों का जानना बहुत ही जरूरी होता है। जिस कंपनी का स्टॉक हम खरीदने जा रहे हैं उसका CAGR क्या है, जिसको हम अदर लैंग्वेज में बोले तो उसका एवरेज रिटर्न क्या है। दूसरा, उस कंपनी के शेयर में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ये दो बातों का जानना हमारा बहुत ही जरूरी होता है बिफोर वी मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बट अनफॉर्चुनेटली अक्सर टाइम हम जब बात करते हैं तो हम स्टॉक के ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन हम जो उसका रिस्क पार्ट होता है उसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहां पे इस बारे में बात होती है कि स्टॉक कितना अच्छा रिटर्न दिया है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जहां पे आपको यह बताया जाता है कि किसी स्टॉक में कितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। जहां पे आप कई सालों तक अपने पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपने फंड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सेम उसका अपोजिट, आपने गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका आपको वोलेटिलिटी नहीं पता है, जिसका आपका रिस्क टॉलरेंस नहीं पता है, तो जितना ज्यादा आपका ग्रोथ कर सकते हैं उसी तेजी से आपका वो फंड लॉस भी कर सकती है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर में यही फर्क होता है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो होता है वो ग्रोथ के साथ साथ रिस्क एनालिसिस भी करता है। उस स्टॉक का रिस्क भी समझता है कि इस स्टॉक में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ये कितना वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें मुझे अपना कितना एक्सपोजर ऐड करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर कंसीडर करता है बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये पता कैसे लगाएंगे कि ये स्टॉक कितना रिस्की है, ये कितना वोलेटाइल है। इसको हम पता लगाते हैं एक स्टैटिस्टिक फॉर्मूले के थ्रू, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन ये होती है कि उसको हम पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ द टाइम जो डेटा होता है हमारे पास, तो वो स्टॉक अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है। व्हाट इज द डिस्पर्शन रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो इसके बारे में आज हम पूरे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक की वोलेटिलिटी रेट क्या है। एक बार आप वोलेटिलिटी रेट समझ जाएंगे तो फिर आप स्टॉक के सिलेक्शन में एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। आपको यह समझ में आएगा कि हाँ, इस स्टॉक में मेरा कितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। और एक बार जब आप रिस्क को समझ रहे हैं तो यू कैन मिटिगेट दैट रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। अगर आपको रिस्क समझ में आता है तो फिर आप अपनी पोर्टफोलियो के रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद एक्सेल पे चल के हम इस फॉर्मूले को रियल किसी स्टॉक पे अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई भी डेटा सेट अपने मीन से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जो उसका एवरेज, जिसे हम अगर स्टॉक मार्केट के टर्म में बात करें तो जो उसका एवरेज रिटर्न है वो स्टॉक अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है। इसका पता लगाने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिक दैट मेजर द dispersion of the data set relative to its mean and it's calculate as the square root of the variance। जो बात मैंने अभी आपको समझाया कि स्टैंडर्ड डेविएशन में यही करते हैं कि वो अपना डेटा एक पर्टिकुलर डेटा सेट में, सपोज कर लो जिस भी डेटा सेट में हम बात कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, जो भी डेटा सेट हम ले रहे हैं स्टॉक का, जो भी हम हिस्टोरिकल प्राइस लेंगे स्टॉक की, सपोज कर लो हमने 5 साल की हिस्टोरिकल प्राइस ली और उस पर हम वोलेटिलिटी रेट चेक कर रहे हैं, तो वो हमारा 5 साल के डेटा सेट पे वोलेटिलिटी रेट बताएगा कि 5 सालों में वो स्टॉक का कितना ज्यादा अपने मीन से डेविएट हुआ है। चलिए हम इसको अभी आगे देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकली करके इसको देखेंगे तो आप बेहतर समझेंगे। हम इसको रियल एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। और फॉर्चुनेटली कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है वो एक्सेल में इनबिल्ट फार्मूला होता है, तो आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। एक बार आप स्टैंडर्ड डेविएशन समझ गए तो अब चलते हैं, अब अगला हमारा पार्ट है कि हम कैसे डेटा सेट निकालें। चलिए तो हम आ जाते हैं, अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी ब्राउजर जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना ब्राउजर चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे चल के हम चलते हैं, मैं यूजुअली याहू फाइनेंस से अपने डेटा यूज़ करता हूँ। आप गूगल फाइनेंस या जो भी आप हिस्टोरिकल डेटा आपको जहाँ भी मिले एक्सेल फॉर्मेट में, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप याहू फाइनेंस ही यूज़ करें,
मेरे लिए कन्वीनियंट याहू फाइनेंस है, तो मैं याहू फाइनेंस पे अक्सर अपना डेटा निकालता हूँ। चलिए चलते हैं याहू फाइनेंस पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे याहू फाइनेंस। ये हमारा याहू फाइनेंस हो गया, जैसा कि आप URL देख सकते हैं। अब याहू फाइनेंस पे आने के बाद हम जो ऊपर सर्च बार है, सर्च बार पे हम कंपनी का नाम लिखेंगे। जिस भी कंपनी का आप वो निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम कोई लार्ज कैप कंपनी चूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं रिलायंस। हमने इसको कर दिया सर्च, रिलायंस इंडस्ट्री को। अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए समरी हो गया, चार्ट हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड हिस्टोरिकल डेटा। तो हमें जाना है हिस्टोरिकल डेटा पे। अब हमें यहाँ से टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है कि हम कितने दिनों का डेटा चाहते हैं। आई रिकमेंड कि 5 साल से, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कम से कम 5 साल का डेटा लें। हम 5 साल, लास्ट 5 ईयर्स का डेटा सिलेक्ट करने के बाद अब हम कर देते हैं इसको अप्लाई। अब ये 5 ईयर्स का डेटा हो गया। अब हम यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अप्लाई के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन, हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इसकी CSV फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आ गई है। तो हमारी फाइल कुछ इस तरह से होगी। अब देखिए यहाँ पे 2017 से लेके हमारा लास्ट, हम चलते हैं ये नीचे बॉटम आप देख सकते हैं 16/11/2022 तक का हमारा पूरा स्टॉक प्राइस पर डे के हिसाब से यहाँ पे आ गई है। हमने लास्ट 5 ईयर्स का डेटा पूरा रिलायंस इंडस्ट्री का ले लिया है। तो जो हमें सबसे पहला काम करना है, हमें इस स्टॉक का रिटर्न निकाल लेना है। रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपन प्राइस डिवाइड बाई ओपन प्राइस। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाई ओपन प्राइस माइनस 1। सेम वही चीज़ आ गया। अब हम इसको परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको पूरा नीचे तक फिल कर लिया है। डबल टैप करके भी आप फिल कर सकते हैं या ड्रैग डाउन करके कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप इसको पूरा नीचे तक फिल कर लीजिए रिटर्न को। अभी हमें निकालना है एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न के साथ इसको मीन भी कह सकते हैं। हमें मीन चाहिए होता है, खासतौर से स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूले को पुट करने के लिए हमें मीन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम मीन को एवरेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। मैं ब्रैकेट में मीन भी लिख दे रहा हूँ। हम इसका मीन निकाल लेंगे, यानी कि हमारा एवरेज रिटर्न क्या हुआ था, इक्वल टू हम यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला रहेगा। हमारा डेटा सेट ये हो गया, इसको हम पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लिए। ओके, तो ये हमारा एवरेज रिटर्न हो गया लास्ट 5 ईयर्स का। उसके बाद अब हम इसका वेरिएंस चेक कर सकते हैं कि इसका वेरिएंस क्या हुआ। इक्वल टू हम इसका वेरिएंस ले लेते हैं। सेम वही रिटर्न वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है हमें। ये हो गया हमारा वेरिएंस, ये हमारा 0.03% इसका वेरिएंस हो गया। अब आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, या जिसको वोल्टैलिटी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं STD। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। हम रिटर्न वाले सेक्शन को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा, दैट मीन कि वो स्टॉक उतना ही ज़्यादा वोल्टाइल है। मतलब ये होता है कि वो स्टॉक अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है सेम रेट से, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही वोल्टाइल स्टॉक है। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक की वोल्टैलिटी पता लगा सकते हैं कि वो स्टॉक कितना वोल्टाइल है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि वो स्टॉक जो है अपने एवरेज प्राइस से उतना ही ज़्यादा डेविएट होता है, उसका डिस्पर्शन रेट उतना ही ज़्यादा है। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन द कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।